ओके, सो जस्ट लाइक दैट, अगर जैसे हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर होगा तो हम उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन या कोई सा भी फंक्शन होता है तो वो हम इसमें इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको एडिटर पे करते हैं। मैं ये सारी चीज़ें कमांड विंडो पे कर रहा हूँ। एडिटर को ओपन करने के लिए होती है एडिट की कमांड। जैसे एडिट लिख के एंटर करेंगे तो वो एडिटर को खोल देता है। अच्छा, समटाइम्स ये इसी तरीके से डॉक कर देता है इसमें कमांड विंडो के साथ, और समटाइम्स ये अलग से ओपन करता है। तो ये जो छोटे से एरो है इसको अगर हम क्लिक करें तो ये अनडॉक का ऑप्शन भी देता है। कभी कभी इस तरीके से खोलता है, तो यहाँ पे छोटा सा एरो जो है इस पर क्लिक करके डॉक भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर तो एडिटर में ये अच्छा ही रहता है कि आप डॉक करके काम करें। तो अच्छा, एडिटर जो ये एक ऐसी ऐसी विंडो होती है जो कि आपकी कंपाइलर बेस्ड है। जिस तरीके से सी के अंदर प्रोग्राम्स कंपाइल होते हैं और उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है, पाइथन हो गया, या पाइथन के अंदर भी दोनों ऑप्शन होता है, स्क्रिप्ट कमांड विंडो टाइप की, इंटरप्रेटर बेस्ड इंटरफेस भी होता है जो शेल कहलाता है, और उसके अलावा एडिटर का भी ऑप्शन होता है जिसमें आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये एडिटर विंडो है हमारे पास, इसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं हम। तो पहले तो क्लियर कर लेते हैं इसको हम, CLC क्लियर। अच्छा, लेट्स सी, हम CLC क्लियर कर लेते हैं, या बल्कि इसको रिवर्स में लिखना चाहिए, क्लियर CLC। ठीक है, कोई वेक्टर बना लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं x ले लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू, लेट से मैं कहता हूँ कि कोई भी फॉर एग्जांपल कोई इंस्टेंस, कोई कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैंने ले ली, फिर फ़िलहाल x इक्वल टू 5। मैंने y कहा कि y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 टर्मिनेटर। और अच्छा, मुझे सिंगल वैल्यू अगर इवेल्यूएट करना हो तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी अच्छा इस इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ टर्मिनेटर हटा के। अभी मैं अगर सबको सिलेक्ट करके F9 करता हूँ, F9 का बटन दबाता हूँ तो एग्जीक्यूट कर देगा। अभी इसने क्या किया कि x की वैल्यू 5 को इस पे ऊपर डाल के जस्ट एक वैल्यू पे वो एवेल्यूएट कर दिया फंक्शन को। अगर मुझे पूरे फंक्शन को प्लॉट करना है तो प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कोई वेक्टर इनपुट करना पड़ता है, यानी मल्टीपल वैल्यूज़ हम देते हैं। जिस तरीके से ग्राफ के अंदर हम करते हैं, ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ हम पुट करते हैं फंक्शन में, फंक्शन की फिर डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ग्राफ में फंक्शन को प्लॉट करते हैं। जस्ट लाइक दैट ये प्लॉट के अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देखेंगे। जैसे अगर अभी मैंने 5 किया, अभी अगर मैं सिर्फ इसको प्लॉट करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि प्लॉट एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ले ले और वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू ले ले। और अब अगर मैं अच्छा इसको F9 से डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने के भी ऑप्शन है, और इसको हम सेव करके कंपाइल करके रन भी करवा सकते हैं। तो सेव ये जब भी करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट डायरेक्टरी उसमें करता है। मैं कह देता हूँ कि टेस्ट प्रोग्राम के नाम से मैंने सेव कर दिया, और इसको अब मैं यहाँ से अगर रन करता हूँ तो अब ये एक सिंगल वैल्यू एक डॉट क्रिएट कर रहा है। वो वैल्यू का है 5,40 पे एक पॉइंट आ रहा होगा, ये अभी दिख नहीं रहा। 5,40 पे यहाँ पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा बीच में। ठीक है, अच्छा इसका एक ऑप्शन होता है मार्कर चेंज करने का, तो इसको मार्कर चेंज कर देते हैं, कॉमा इसको हम स्टार से बना लेते हैं। अब ये आई होप दिखेगा। अब ये सिंगल पॉइंट आ रहा है 5,40 पे। तो अगर मुझे मल्टीपल पॉइंट्स पुट करें, फॉर एग्जांपल मुझे, मैं कहता हूँ 1 से लेकर 10 तक मैं वैल्यूज़ देता हूँ और उनको प्लॉट करते हैं। तो अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये एरर दे रहा है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, चूँकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो जो सिंगल वेक्टर होता है, जैसे ये एक 1/10 का वेक्टर होगा, तो 1/10 का वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता मैट्रिक्स, लेकिन एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन मीन्स के पहली वाली जो वैल्यू है वो पहली वाली से वैल्यू से, और हम यही चाहते भी हैं
कि हमारे जो इंस्टेंटेनियस जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई हों। तो अगर हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 2x तो हो जाएगा। तो अब ये इसने वैल्यूएट कर दिया। ये अब स्टैटिक के फॉर्म में इसने अलग अलग वैल्यूज़ बता दी कि भाई 1 जब हमने पुट किया तो ये वैल्यू आई, 2 आए तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक ये वैल्यूज़ आई। तो आपके ऊपर है, आप जितनी वैल्यूज़ चाहें पुट कर दें। अब जैसे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, इसको अगर मैं अभी स्टार हटा के करूँगा तो ये कंटिन्यूस लाइन बना देगा। जैसे इसने अभी कंटिन्यूस लाइन बना दिया उन पॉइंट्स को जॉइन करके। इसको अब यहाँ पे जो है ना, जो लाइन के अंदर फ्लैटनेस जो है वो दिख रहा है, यानी जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये इतना फाइन नहीं हो रहा। तो फाइन क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 2 के दरमियान या 2 और 3 के दरमियान इन बिटवीन पॉइंट्स नहीं है। तो जब हम पॉइंट्स नहीं होते तो फिर हम जितना ज़्यादा पॉइंट्स पुट करते हैं हमारा ग्राफ उतना ज़्यादा फाइन हो जाता है।